माँ की आवाज़ें तो एकदम गला सूख गया, आवाज़ निकल ही नहीं है। पिता तो एकदम पागल हो चुके हैं क्योंकि 5 बेटियों में से एक बेटा उनका अनुराग था जिसकी निर्मम हत्या कर दिया जाता है, नरसंहार किया जाता है। शायद हमारे पूर्वांचल में क्या, हम पूरे देश में इस तरीके की कभी नहीं देखा, न कभी सुना है। आखिरकार ऐसे पापियों को क्यों छोड़ा गया है इस तरीके से काम करने के लिए? देख रहे हैं ये मकान जो बना हुआ है, देख रहे हैं ये ग्राम समाज में बना हुआ है। 1995 से ये मामला चल रहा है। तो राजस्व विभाग और ये पुलिस विभाग क्या कर रही थी? जब भी कभी इन लोगों ने एप्लीकेशन इनके, क्योंकि वो जो बेचारे थे अपने बेटे को पालन पोषण करने के लिए, क्योंकि ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, बड़ा होनहार बच्चा था, उसके पालन पोषण के लिए, उसके लालन पालन के लिए जो है वो कभी भी कहीं फुल्की बेचने का काम करते थे, कभी मजदूरी का काम कर लिया करते थे कि कम से कम अपने बेटों के सामने या उनके आंखों के सामने रहेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि जब मुझे कुछ लोगों ने कहा कि इस तरीके के काम क्यों करते, चलिए बड़ा काम करिए, अच्छा पैसा कमाइए, अपने बेटे को सहयोग करिए, अच्छा खिलाड़ी होगा, अच्छा बढ़िया काम करेगा। वो बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद अकेला पड़ गया लड़का। अकेला जब पड़ गया तो ये पापी, ये जो लालता यादव है, ये पापी नहीं, रमेश लालता, उनके परिवार के लोग साजिश करके, और वो जो राकेश एसआई है मतलब उसने उसका भाई अभी पोस्ट पे है जी। उसने उसकाया कि आप जाइए इस तरीके से कार्य कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम पुलिस प्रशासन को संभाल लूँगा। क्यों? योगी आदित्यनाथ के सरकार में ऐसे पुलिस वाले अपने परिवार को बचाते हैं कि किसी की हत्या कर दो, ये किस लिए उस पे बैठे हुए? तो कहते हैं कि हमारी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पे नीति पर काम कर रही है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे कैसे क्या देखें? उनके कानों तक खबर अभी तक नहीं पहुँची। माँ रो रही है, बहनें रो रही हैं, पिता रो रहे हैं, गांव के लोग बोल रहे हैं, हमारे यहाँ के वीरेंद्र प्रधान जी, उनकी भी आवाज़ जा रही है। क्या उनके एलआईयू जो है मुख्यमंत्री साहब के यहाँ से संदेश नहीं दिए होंगे? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वो माँ, वो पिता, उनके परिवार, गांव, देश के लोग क्या सोचेंगे कि ऐसे जीरो टॉलरेंस होता है? इस तरीके का जीरो टॉलरेंस, जब यहाँ का प्रेजेंट मुख्यमंत्री जो है, सूबे का मुख्यमंत्री जब नहीं जान पा रहा है उसके राज्य में इस तरीके की घटना जो कभी न कोई सोचा होगा, न समझा होगा, न कभी देखा होगा, इस तरीके की घटना होने के बावजूद भी हमें ये बताइए कि वो मुख्यमंत्री कहाँ सोए हुए हैं? क्यों नहीं कार्रवाई की है? केवल ये फरमान जारी करते जीरो टॉलरेंस का। सिर्फ वहाँ चलेगा, बहराइच में चलेगा, बहराइच में इनका बुलडोजर पहुंच जाएगा बिना कुछ किसी कार्य का, बिना कुछ बुलडोजर की बात क्यों नहीं चला? तो यहाँ बुलडोजर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे अभी एससी ने रोक लगा दिया है बुलडोजर नीति पे, योगी सरकार को फटकार भी लगाई है। तो इसके बाद बुलडोजर चलाने की मांग करें तो क्या करें? जब यादवों का 25 घर गिरवा दिया गया, उस समय 25 घर यादवों का जब गिरवा दिया गया था, तब तो एससी सुप्रीम कोर्ट ने ही तो आदेश दिया था कि नहीं चलेगा बुलडोजर, तब पर भी उन्होंने चलवाया। आज तो ये तो निर्मम हत्या हो गई ना। इस तरीके से जघन्य अपराध उसने किया, निर्मम हत्या किया, नरसंहार किया। जितना कहा जाए हमारे समाज में इस तरीके का पापी हो ही नहीं सकता। ऐसे पापी को तुरंत जो है सजाए मौत दे देना चाहिए और उसके पूरे परिवार को जो है उम्र कैद की सजा दे देनी चाहिए। पूरे गांव को मुकदमे में लपेट के ऐसे पापियों को जिंदा क्यों रखा गया है? अब तक तो एक्शन ले लेना चाहिए। हम तो एसपी साहब से मांग करेंगे और डीएम साहब से मांग करेंगे। साहब यहाँ एसपी साहब तो आए थे मगर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई दिख रही है? माँ, पिता, कोई संतुष्ट नहीं है। क्या आप ऐसा कहना चाहेंगे कि ऊपर से दबाव आ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो ऐसे सरकार कुछ भी हो, अगर आप कानून में बैठे हुए हैं, जो भी अपराध यहाँ पे बनता है, आप झूठे आदमियों को आप सजा सुना देते हैं, उनको मुकदमा लिख देते हैं, अज्ञात में नाम लिख लेते हैं। ये तो ज्ञान तो दिख तो रहा है ना, पूरा आँख के सामने है। आखिरकार उसको उसके साथ क्यों नहीं इस तरीके की घटना हो पा रही है? उसको बाकायदे पकड़ के लेके जाके आप जेल में बंद कर दिए हैं। क्यों नहीं सजा सुनाई गई अब तक और क्यों नहीं कार्रवाई हुई? माँ और पिता मांग रहे हैं ना, डिमांड कर रहे हैं ना। घर नहीं गिरा, मकान नहीं गिरा, मगर मैं मांग करता हूँ राकेश यादव जो एसआई है उसको तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाए, एक बेटी को तुरंत एसआई बनाया जाए। योगी आदित्यनाथ जी से मांग कर रहा हूँ। इसके बाद जो 932 ग जो इनके नाम से भी दर्ज है, ये ज़मीन आवंटित हुई है, और जितने ग्राम समाज की ज़मीन अगल बगल है वो अनुराग के पिताजी के, उनके माताजी के नाम से कर दिया जाए। इसके बाद ये जो मकान है
अब ये गिराए नहीं, इस मकान को सुमोटो पावर होता है एसडीएम तहसीलदार लेखपाल कानीगो को, तत्काल जो है उनके नाम से करके इसको प्लास्टर करवा के बढ़िया सा मकान बना के उनके परिवार को दे दे। अनुराग को तो लौटा नहीं सकते, अनुराग को लौटा तो नहीं सकते, कम से कम एक मैसेज जाए समाज में, अगर तुम गलत करोगे तुमको नाश से नाबूद कर देंगे। मिट्टी में मिलाने का नाम अतीक अहमद का मत करिए योगी आदित्यनाथ जी, मिट्टी में इसको भी मिला दीजिए और फिर इसके बाद इस तरीके से इस परिवार को कर दीजिए, ताकि प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व में एक मैसेज जाए, अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जब्त करके उस परिवार को दे दिया जाएगा। इस तरीके का मैसेज जाना चाहिए, मैं इस तरीके का मांग करता हूँ। जैसे देखा जाता है कि अनुराग से आप मिले थे पहले? मैं अनुराग जब नोएडा से वहाँ से इंटरनेशनल खेल करके आया था नेशनल का, तो मैं इसके बाद जो है माननीय मंत्री जी के यहाँ आया था, मैं देखा था बहुत कोमल बच्चा था, 16 साल की उम्र के बच्चे को देख के इतना खूबसूरत बच्चा, और उसके माँ बाप जो गरीब के बच्चे में इस तरीके का अगर फूल आता है ना तो उसको बहुत सजोते हैं कि नहीं इसको मैं इसको अच्छा बनाऊंगा, इसको डेली की डेली ऐसे पानी वगैरह दे के सींचते हैं, सींच के अच्छा लाते हैं समाज में अच्छा मैसेज देने के लिए। और अच्छा खिलाड़ी था, नाम करता, हमारे देश का नाम रोशन करता, देश के नाम रोशन करने के लिए वो आगे बढ़ा था। मगर ऐसे पापी लोग ऐसे बच्चों को, ऐसे फूल को जो है ख़त्म कर देते हैं। मैं तो मांग किया, फिर कह रहा हूँ कि इसको सजाए मौत और पूरे परिवार को जो है आजीवन कारावास कर दिया जाए, और इसको यहाँ इर्द गिर्द एक मैसेज दिया जाए कि सारी संपत्ति इसकी जो है इनके परिवार को दे दिया जाए, सारी संपत्ति जितने ज़मीन हो जायदाद हो सारे परिवार को देकर, और ये मकान को प्लास्टर करवा के एसडीएम और डीएम साहब से कहेंगे मुख्यमंत्री साहब ये कार्य करवा के उस परिवार को दे दिया जाए, ताकि एक मैसेज जाए, इस तरीके का अपराधी फिर पैदा न होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।